वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आए दिन मुझे बहुत सारे पोर्टफोलियो तो आते हैं, लेकिन बहुत ही कम पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिससे मैं भी सीखने की कोशिश करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही जीनियस पोर्टफोलियो आप कंसिडर कर सकते हैं। इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है अपने आप में काबिल तारीफ है। और दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ प्राइस सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, इन्होंने प्राइस को ये बहुत ही बखूबी से अपनाया है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर कोविड के पहले वाला पोर्टफोलियो डिस्कस किया कीजिए, इसके पहले मैंने किया भी था। लेकिन याद रखिएगा, कोविड के पहले कोविड के बाद ऑफकोर्स एक डिफरेंस होता है। लेकिन मेक श्योर दोस्तों, आप कोई भी मार्केट में अगर अच्छे स्टॉक में प्ले करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो भाई पैसे जरूर बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी जो भी एज है 30 ईयर्स के आसपास दिखाई पड़ती है और 34 लाख के प्रॉफिट में है। कौन कौन से मल्टी बगर स्टॉक को इन्होंने देखा हुआ है जिसकी वजह से इतना मोटा मुनाफा में है और उनके टारगेट्स क्या है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज मैंने भी इनके पोर्टफोलियो से बहुत कुछ सीखा भी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। से जो भी सज्जन है अपने आप में बहुत ही अच्छे सज्जन है बिकॉज इनका जो स्टॉक सिलेक्शन है काबिल तारीफ है। लेकिन एक दो जगह पे इनका एलोकेशन थोड़ा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनकी एज देखें 30 साल के आसपास है, तो जी हाँ दोस्तों, 30 साल के आसपास का एज में अगर 34 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है। इनको 40 ईयर्स तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और गाइस इनका टारगेट है 10 करोड़ का है। तो जी हाँ, इनके पास एडिशनल 15 लाख कैश भी है और इन्हें बोला है कि हर 10% करेक्शन पे अगर मार्केट गिरता है तो ये आराम से निवेश करने के लिए सक्षम है। तो और दोस्तों, ये हर साल 1 लाख प्रॉफिट को बुक करेंगे जहाँ पे इनको टैक्स का जो प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा देखने को मिले। तो गाइस, जो भी ये व्यक्ति है अपने आप में बहुत ही स्मार्ट है, इनको टैक्स की भी नॉलेज है और इनका पोर्टफोलियो का साइज भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले अगर आप देखें, इनका जो पोर्टफोलियो का साइज है 61 लाख के आसपास है और गाइस इनका जो स्टॉक का नंबर है 37 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े पोर्टफोलियो में आराम से ये 37 स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इनका जो करंट वैल्यू है 95 लाख के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें 95 लाख 37,395 के आसपास और गाइस ये 34 लाख के बम्पर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और 55% के मोटे मुनाफे में बैठे हुए हैं। इनके जो पोर्टफोलियो मैंने देखा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही सही एलोकेशन बहुत जगह पे इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप देखें आरती सर्फेक्टेंट में बात की जाए, इनका 11 स्टॉक का निवेश है और हाल फिलहाल में इनका निवेश है। अगर आप देखें तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में आप कंसिडर कर सकते हैं, 450 के लॉस में है। लेकिन इनके पोर्टफोलियो का साइज बहुत ही बड़ा है, जल्दी ही वो ग्रीन में आएगा। अच्छी कंपनी है। अगर आप देखें, अबाउट इंडिया फार्मा की एक दिग्गज कंपनी है और गाइस इन्होंने 14,000 के भाव पे मात्र 20 क्वांटिटी उठाए हैं। अगर आप देखें 3 लाख का निवेश होता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटीज की बात की जाए तो एक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं कि 1,15,000 के मुनाफे में। इसके पहले दोस्तों जब कॉन्सोल्यूशन दिखा रहा था 14,000 के आसपास, मैंने भी कुछ एडिशन की थी बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो फार्मा में इन्होंने अबाउट इंडिया को 20 स्टॉक की वेटेज दिया हुआ है और दोस्तों ये 1 लाख के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बात की जाए एडीएफ फूड, बहुत ही शानदार कंपनी है। एडीएफ फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, फूड प्रोसेसिंग में ये बहुत ही अच्छी जानी मानी कंपनी है और आप देख सकते हैं इसके 192 के भाव पे इन्होंने 100 क्वांटिटी उठाई है। अगर आप देखें तो 72,000 के मुनाफा में है और ऑलमोस्ट 400% के प्रॉफिट में है। 376% के आसपास इनका प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। तब चाहें तो स्मॉल कैप में इसमें एलोकेशन 40 शेयर के आसपास कर सकते हैं। दोस्तों, रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज ये भी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। मैं बोलूँगा कि स्ट्रांगली इसमें थोड़ा सा निवेश बढ़ाएं, वही 10-15-20 शेयर के आसपास, और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपके पैसे बहुत बनेंगे बिकॉज इस कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ती है। फल की बात की जाए, ये 150 स्टॉक का इनका निवेश है, 2 लाख का निवेश इनका दिखाई पड़ता है, 2,67,000 के आसपास। अगर आप देखें तो इधर पे इनका जो निवेश का जो अमाउंट है 4,000 के आसपास दिखाई पड़ता है और गाइस आप देख सकते हैं कि 47,000 के मुनाफा में एकदम स्ट्रांगली बोलूंगा इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। काफ़ी ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म तक जरूर मुनाफा में होगा। तो जी हाँ, बहुत लोगों ने एफएल को ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया था। 10 लाख का लाइक पोर्टफोलियो है, 3 लाख 4 लाख एफएल में निवेश कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इनसे सीखने की आवश्यकता है कि इनका पोर्टफोलियो का साइज 60 लाख होने के बावजूद भी इनका जो निवेश है 2 लाख के आसपास है। तो बहुत ही समझदार व्यक्ति है और इसी समझदारी की वजह से इनका 47,000 प्रॉफिट अप है। आगे इन्होंने जो ऐड किया है अमराजास बैटरी। जी हाँ दोस्तों, अमराजा बैटरी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी करेक्शन में दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इनका जो प्राइस मूवमेंट है ये बहुत ही सही इंसान है क्योंकि इनका दोस्तों जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ही सटीक प्राइस में इन्होंने 155 उठाई है, माफ करिए दोस्तों। और इनका जो निवेश है 1 लाख के आसपास है, 10% के प्रॉफिट बैठे हुए। मैं बोलूँगा कि इसको भी कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में ईवी का जब दौर आएगा तो अमराजास भी एक बहुत बड़ा पैसा बना सकती है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद इनका 29 स्टॉक का निवेश है 5,200 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, कोविड के टाइम में ऐसे बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, बहुत लोगों ने उधर पे अपॉर्चुनिटी को गवाया क्योंकि उनको फियर था। लेकिन कोविड के इस फियर में भी गाइस इन्होंने सही जगह पर सही निवेश किया और इनकी दिलहरी की दाद देनी पड़ेगी। 1.5 लाख का इनका निवेश अगर आप देखें
3,34,000 के मुनाफे में बैठे हुए। मैं बोलूँगा कि एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहें तो अपने एलोकेशन को अप टू 2 लाख बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए बजाज फाइनेंस में, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही, अगर आप देखें सटीक प्राइस में इन्होंने लिया था, 2,000 के आसपास इनका निवेश है और दोस्तों इन्होंने 28 क्वांटिस के माल उठाए हुए हैं। अगर आप देखें 3,57 का निवेश है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करूंगा कि इधर पे आपका निवेश थोड़ा बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके जो पोर्टफोलियो का साइज है ऊपर वाले कैश से काफी बड़ा है। तो बजाज फाइनेंस में आपका एक्सपोजर जरूर होना चाहिए। 1.5 लाख के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बजाज फाइनेंस मल्टी बैगर है, चलता ही रहेगा और ऐसी कंपनी पे आपका जो निवेश है थोड़ा बढ़ना चाहिए, ऐसे मेरे को लाए होगी। बात कीजिए बाटा, एक डेट फ्री कंपनी है और इनका जो निवेश है 2 लाख के आसपास है। एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज कोविड के लेवल के अगर आप देखें तो उस हिसाब से सस्ता मिल रहा है और इधर पे एक बहुत बड़ा रैली अभी भी ड्यू है। तो जैसे जैसे अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट होगा वैसे वैसे बाटा में भी हमें तेजी देखने की उम्मीद है। तो अभी तक हमने देखा जिनके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक रोज की बात की जाए तो ये भी एक इमर्जिंग कंपनी है। 170 के लाइक क्वांटिटीज आपके पास है, 174 के भाव पे, इसको भी कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कर सकती है। टेम्पकन की बात की जाए तो ये भी एक नई कंपनी है और इनका जो निवेश है 413 के भाव पे है, इसको भी कंटिन्यू करें। 28 का निवेश इन्होंने किया हुआ है, 2,000-3,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो डीमार्ट की बात की जाए तो बहुत बड़ा दाव इन्होंने खेला डीमार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, 245 क्वांटिटीज इन्होंने 2400 के भाव पे उठाया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 5,88,000 का निवेश है और 3,82,000 का मुनाफा में बैठे हुए हैं। बहुत लोग डीमार्ट को इग्नोर करते हैं, भाई डेफरी कंपनी और लॉन्ग रन में डीमार्ट और भी पैसा कमा के दे सकती है। इसको आराम से कंटिन्यू करें, सब कुछ सही रहा तो आने वाले कुछ सालों में हमें बोनस एफ स्पीड भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज प्राइस काफी महंगा हो चुका है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है डीमार्ट को कंटिन्यू करें। बात की जाए एक साइड, जी हाँ, आपके पास अमराजास भी है और एक साइड भी है, लेकिन आपका जो लोकेशन है वो 2 लाख और 1 लाख के आसपास दिखाई पड़ता है। तो 3 लाख आपने ईवी में दिया हुआ है, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर कंटिन्यू करें। ऑल्दो आपका 7% का मुनाफा है, लेकिन एक साइड में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स का मानना है जल्दी ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकती है। जीएमए फॉलोअर की बात की जाए, बहुत लोगों ने टॉप पे खरीदा था लॉस में, लेकिन इन्होंने बहुत ही सही प्राइस में खरीदा था। 3,425 के आसपास इनका जो निवेश है 27,000 के आसपास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्मॉल कैप में इनका जो निवेश है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका जो बड़ा बड़ा निवेश है बड़ी बड़ी कंपनीज में है, तो 8 का मुनाफा में है। ऑफकोर्स इसको कंटिन्यू करें। अगर आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड जैसे दिग्गज कंपनी में इनका निवेश है 527 के भाव पे। मैं बोलूँगा कि इधर पे आपका निवेश बढ़ना चाहिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता नहीं होगा शायद कितना तेज भाग जाएगा, मुझे लगता है एक प्राइस करेक्शन मिलता है तब चाहे तो हैप्पीएस्ट माइंड पे अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। 41,000 का मुनाफा में है और इसको कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। उसके बाद अगर आप देखें एचडीएफसी लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है। उनका जो निवेश है 1700 के भाव पे है, 2,23,000 का निवेश किया और 1,41,000 के मोटे मुनाफे में बैठे हुए हैं। सीएमसी की बात की जाए 150 क्वांटिटीज का निवेश है, एकदम बोलूंगा कंटिन्यू करें। 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास का निवेश है, 1,25,000 के प्रॉफिट में है, कंटिन्यू करें। हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ, ये भी शानदार कंपनी है और आप देख सकते हैं कि इनका जो निवेश है 970 के भाव पे दिखाई पड़ता है और 279,000 का प्रॉफिट है। बोलूँगा कि इसमें आपका एलोकेशन थोड़ा बढ़ना चाहिए। मैंने अभी तक आईसीआईसीआई बैंक नहीं देखा, आई होप के बाद में हो, नहीं भी होगा तो आप चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज बैंकिंग में आपको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट रैली उसी में है। हिंदुस्तान यूनिवर की बात की जाए, बहुत लोग बोलते हैं पैसा नहीं बनता, देख लीजिए भाई, इनका एक बम्पर निवेश है डिफेंसिव स्टॉक में और ये 2 लाख के आसपास के प्रॉफिट है बैठे हुए हैं। तो जी हाँ, बहुत ही सही भाव पे उन्होंने बल किया था, तो आज एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको भी कंटिन्यू करें। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए तो ये भी एक इमर्जिंग कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू करें। एसएम लिस्ट के बाद ये भी एकदम आग बन सकती है। अगर आप देखें आईजीएल, जी हाँ दोस्तों, आईजीएल में भी इनका जो निवेश है 338 के भाव पे है। तो जी हाँ, बहुत ही पुराने खिलाड़ी है भैया, 92,000 के प्रॉफिट बैठे हैं। डेफरी कंपनी है, एकदम कंटिन्यू करें। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो ये भी डेफरी कंपनी है, कंटिन्यू करें। 7,000 के भाव पे, 7,127 के भाव पे 13 कॉन्ट्रीब्यूशन उठाया है, 22 का प्रॉफिट में, एकदम कंटिन्यू करें। फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 633 के भाव पे इन्होंने निवेश किया 84,000 माफ कर दे तो 84 स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो इनका जो निवेश है 53,000 के आसपास दिखाई पड़ता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 88,000 के आसपास मैं बोलूँगा इधर पे आपका निवेश बढ़ना चाहिए, बिकॉज इन्फोसिस की बात की जाए तो बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी, डेफरी कंपनी है और लॉन्ग रन में आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है। तीसरे पे एप्लीकेशन आराम से बढ़ा सकते हो, मिलता सही है, वरना इधर पे कंटिन्यू करें। मैं बोलूँगा कि इधर पे आपको एचडीएफसी बैंक में, इन्फोसिस में आपको एक्मुलेशन बढ़ाना चाहिए। मोटा मुनाफा की बात की जाए तो जी हाँ, IRCTC जिस भाव पे हमने बताया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की थी भाई, उसी की वजह से और आपने अपने समझदारी से लिया तो बहुत ही शानदार है। 4.5 लाख के आसपास प्रॉफिट में है, इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए, वेल्थ बहुत क्रिएट करेगा। उसके बाद बात की जाए जमुना ऑटो, जी हाँ दोस्तों, 32 के भाव पे इनका निवेश अगर आप देखें तो बहुत समझदारी से इन्होंने निवेश किया है। 1500 स्टॉक उठाए हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोकेशन नहीं दिया है, उसी की वजह से ये 80,000 के मुनाफे में बैठे हुए हैं। इसमें दोस्तों इन्होंने एक और स्टॉक को चुना है। बात की जाए MGL, जी हाँ दोस्तों, अगर MGL की बात की जाए 887 के आसपास हैं, 61,000 के प्रॉफिट बैठे हुए हैं। तो अभी तक मैंने जो आपका पोर्टफोलियो देखा बहुत ही काबिल तारीफ है। सबसे पहले आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत ही दमदार है, लेकिन उसके साथ साथ आपका प्राइस सिलेक्शन
वो टॉप क्लास है। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में आराम से समझते हैं कि कौन से प्राइस में कौन से भाव को उठाना है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा निवेश बनना चाहिए। और अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, शानदार कंपनी है, 72,000 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में अगर आप देखें बैठे हुए हैं, 27% का प्रॉफिट है, 2,60,000 के आसपास निवेश है, एकदम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट बुल इसमें मुथूट फाइनेंस एक रॉक कर सकती है। उसके बाद बात की जाए नौकरी, जी हाँ दोस्तों, नौकरी अपने आप में ही डेट फ्री कंपनी है, 54,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और 4313 के आसपास देखने को मिल रहा है इनके एवरेज प्राइस, एकदम कंटिन्यू करें, लॉन्ग रन में भी पैसे कमा सकती है। नेस्ले की बात की जाए, डिफेंसिव एक और स्टॉक है और इनका जो निवेश है 31 स्टॉक इन्होंने निवेश किया है 16,000 के भाव पे। और आप देख सकते हैं कि बड़े डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक में एचयूएल में और नेस्ले में इनका निवेश बहुत ज़्यादा है। तो 1,28,000 मुनाफे में एकदम कंटिन्यू करें। एफएमसीजी अभी तक पीक में नहीं पहुंचा है तो टाइम लग सकता है, लेकिन कंटिन्यू करें, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। बात की जाए फाइजर की, तो जी हाँ, अबाउट के बाद फाइजर का भी नाम देखने को मिल रहा है, 2 लाख का निवेश है, बहुत ही सही प्राइस में उठाया है, 72 का प्रॉफिट में, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए पीरियड इंडस्ट्री, एकदम शानदार कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू करें। अगर आप देखें तो बहुत ही सही भाव पे हैं, 1500 के आसपास का भाव है और 60% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है बैठे हुए हैं। तो भी आप व्यक्ति हैं, आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है काबिल तारीफ है, प्राइस सिलेक्शन उससे भी काबिल तारीफ है। बिकॉज अगर आप देखें पॉलीकैब को इन्होंने 822 के भाव पे उठाया है। तो अगर आप देखें, मैं बोलूँगा कि पॉलीकैब में भी आपका जो निवेश है थोड़ा प्रॉपर्ली बढ़ना चाहिए। बिकॉज पॉलीकैब अपने आप में बहुत ही मजबूत कंपनी है, एकदम कंटिन्यू करें और चाहें तो इधर वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। 71,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए। रिलैक्सो की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि इसमें भी आपका निवेश बढ़ना चाहिए। ये सब सदाबहार कंपनी है और इसमें जो निवेश है थोड़ा कम है, तभी कंपनी मिड कैप हो चुकी है, पॉलीकैब भी मिड कैप कंपनी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पे आपका निवेश थोड़ा बढ़ना चाहिए और ये 100% के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इनको प्राइस भी पता है, इनको भाव भी पता है, इनको स्टॉक सिलेक्शन भी पता है। अगर आप देखें तो 1200 स्टॉक तो खरीदे हैं आरबीएनएल में, लेकिन इनका जो अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो बहुत ही सही भाव पे आपने अच्छे स्टॉक उठाए हुए हैं, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का निवेश है। तो मैं बोलूँगा कि इसमें कंटिन्यू करें, बहुत ही शानदार कंपनी है, ह्यूज ग्रोथ पेनिट्रेशन है। और मैं देख रहा हूँ कि एचटीएफएल के बहुत सारे टॉप पिक्स में इनमें स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। उसके अगर आप देखें टीसीएस में, जी हाँ दोस्तों, 1,44,000 का निवेश है, इसमें कंटिन्यू करें। ये सब नेवर से कैटेगरी का स्टॉक रखिए। बात की जाए वीबीएल, बहुत ही शानदार कंपनी है, बोलूँगा कि इसमें भी आपसे तो थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। यस, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एफएमसीजी के स्टॉक देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी एक मोनोपोली कंपनी है, इधर पे निवेश आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। रिलैक्सो की बात की जाए उसमें निवेश बढ़ना चाहिए। बात की जाए पॉलीकैब की, उसमें निवेश बढ़ना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में निवेश को बढ़ाइए, बजाज फाइनेंस में निवेश को बढ़ाइए और आईसीआईसीआई बैंक को भी आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। यशो की बात की जाए तो उनका भी नाम देखने को मिल रहा है 48% मुनाफा में। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे जैसे कंपनी छोटी होती है, इनका जो एवरेज प्राइस है और इनका जो छोटा निवेश देखने को मिलता है, तो जी हाँ, अपने आप में ही ये जो ही व्यक्ति है इनको आराम से मार्केट का पता है, मार्केट की समझ है। मैं बोलूँगा कि आप आराम से लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। मज़ा आ गया पोर्टफोलियो देख के, बिकॉज इनके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही शानदार है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मेरी एडवाइस यही होगी कि आपको आईसीआईसीआई बैंक को ऐड करना चाहिए, एचडीएफसी बैंक में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, इन्फोसिस को थोड़ा बढ़ाइए, टीसीएस को चाहे तो कांस्टेंट रख सकते हैं, रिलैक्सो, पॉलीकैब की बात की जाए निवेश बढ़ना चाहिए। और चाहते हैं तो पेंट सेक्टर में एक स्टॉक को ऐड करिए, मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी बर्जर पेंट की बात की जाए ये। और दूसरे की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट को आप चाहें तो आराम से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है, बड़े स्टॉक्स में निवेश बहुत ही अच्छा है। तो अब इनका टारगेट 10 करोड़ क्या पॉसिबल होगा? तो अगर 10 साल अगर आप होल्ड करते हैं मार्केट में, आपको 2 बुल फेज अगर मिलता है 2030 तक, तो शायद आपका जो प्रॉफिट है वो 6 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो अगर आप इसको 61 लाख से 80 से 85 लाख कर लेते हैं और आपका प्रॉफिट अगर 1 करोड़, मतलब पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ एक्सिट करता है, तो मुझे लगता है 12 साल में आपको टारगेट 10 करोड़ अचीवेबल हो सकता है। कि 10 साल में अगर कंजर्वेटिव में मार्केट बढ़ता है तो कम से कम 6 से 6.5 करोड़ आप कमा लेंगे। लेकिन बुल फेस और थोड़ा बढ़ता है, आपके पोर्टफोलियो का साइज और थोड़ा बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि आप 12 साल के आसपास 10 शेयर का जो अमाउंट है निवेश कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है, देख के मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जो मेरी एडवाइस है आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। कुछ कुछ स्टॉक में निवेश को बढ़ाइए और चाहते हैं दीपक नाइट्राइट और बात की जाए बर्जर पेंट के जैसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो लाजवाब है। तो गाइस, आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा मैं एसटीएफएल फैमिली से पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।